अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ, भिंडी के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी वे से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये सालन झटपट बनने वाला है, कोई इसमें देर नहीं लगती। तो आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो आपसे एक मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो में थोड़ी सी गलती मिस्टेक देखें तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ मेरी वीडियो में अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो फिर भी मुझे कमेंट में बताया करें। मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे खुशी मिलती है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है। इसके बाद जी फ्लेम को ऑन कर देना है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ली थी। भिंडी का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि पहले मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था, इसके बाद हमने खुश्क करके ही इसे काट के पकाना है। तो गीली भिंडी को नहीं पकाना, हमने खुश्क कर लिया था भिंडी को अच्छी तरह से। तो इसके बाद अब जी ऑयल के बाद हमने भिंडी डाल देनी है। भिंडी को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है क्योंकि इसकी जो लेस है वो हमने ख़त्म करनी है। अच्छी तरह से हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। तो जी यहाँ पे भिंडी को फ्राई होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और भिंडी पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा शेड आ रहा है। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे 8 से 10 प्याज छोटे छोटे मेरे पास थे तो वो मैंने लंबाई में काट लिए और इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 3 से 4 अदद प्याज ले सकते हैं। इसके बाद जी हमने प्याज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएँ। तो ये देखिए जी 2 से 3 मिनट तक मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से भिंडी के साथ फ्राई कर लिया है। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी 1 चम्मच मैंने नमक का इसमें ऐड कर दिया है, आपने हस्बे ज़ायका लेना है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का इसमें डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर तक भून लेंगे। ये हमारा जो फ्राई भिंडी का सालन है ये 80% तकरीबन बुनाई से पकता है और जो बाकी का 20% है वो जब हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं बुनाई के बाद तब ये अपनी भाप से ही गलता है। तो साथ साथ पानी का हल्का सा छिड़काव कर लें अगर आपका जो है सालन नीचे लग रहा हो। ज़्यादा पानी आपने नहीं लगाना, इससे भिंडी जो है वो लेसदार सी बन जाएगी। तो जी इस टाइम पे आके हमने अपने टमाटर और हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद जो है मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको थोड़ा सा मोटा काट लिया था और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चों को भी हमने थोड़ा सा मोटे साइज़ में काट लिया। अब इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जी टमाटर डालने के बाद हमने टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट तक इनके साथ फ्राई कर लेना है ताकि ये हमारे टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाएं। और अब इसके बाद हमने इसको ढक्कन से ढक देना है और तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट लगेंगे हमारा सालन गलने में। तो इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो जी ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है, पक चुकी है और इसकी जो है लुक भी बहुत ही अच्छी आ रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि भिंडी तो हर घर में पकती है लेकिन इस तरीके से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब जी मैं आपको इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, कोई भी भिंडी टूटी नहीं है और अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी थी और लेसदार भी नहीं बनी। तो इस रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।